दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनसे हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। समझ में ही नहीं आता कि आखिर ईश्वर हमारे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर कौन से बुरे कर्मों की सजा मुझे दे रहा है। दोस्तों, अगर आपके भी साथ ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है तो आपको आज की यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। पूरी कहानी सुनने के बाद निश्चित ही आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक राजा की है। उस राजा का जो सबसे खास सलाहकार था, एक दिन अचानक ही उस सलाहकार की मृत्यु हो जाती है। वह राजा अपने नए सलाहकार की नियुक्ति को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा नहीं था कि उस राजा के पास सलाहकारों की कमी थी, मगर वह राजा अपने लिए एक ऐसा सलाहकार चाहता था जो उस राजा के हित की बात सोचे, उसके राज्य के हित की बात सोचे, न कि अपने हित की। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो राजा ने राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सबसे खास सलाहकार की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए अब हमें एक नवनियुक्त सलाहकार की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी मंत्रियों में से जो भी अपने आप को इस पद के काबिल समझता हो, वह अपने स्थान से उठकर मेरे सामने आए। मगर साथ ही यह भी ध्यान रहे कि जो भी इस पद का दावेदार होगा, उसे एक परीक्षा से भी गुजरना होगा। राजा साहब के मुख से परीक्षा की बातें सुनते ही कई मंत्रियों के तो पसीने छूटने लगे कि पता नहीं राजा साहब इसके लिए कैसी परीक्षा लें। मगर फिर भी उस राज दरबार में उपस्थित 3 मंत्री हिम्मत करके राजा साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। 3 मंत्रियों को अपने सामने खड़े देखकर उस राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को अब जो भी परीक्षा देना है वह ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस तुम लोगों को एक एक थैला लेकर हमारे शाही बगीचे में जाना है, वहां से अच्छे और मीठे फलों को तोड़ना है और उन फलों को थैलों में भरकर राजमहल में लाकर रख देना है। कल सुबह उठकर अपने अपने फलों के थैलों को स्वयं ही उठाना है और उन फलों को ले जाकर राज्य के गरीबों में बांट देना है। बस इतना सा ही काम करना है। राजा की यह अजीब सी परीक्षा लेने की बात सुनकर सभी राज दरबारी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसमें कौन सी परीक्षा लेने जैसी बात है, क्योंकि यह तो एक साधारण सा काम है। इस काम को तो इस राजमहल के नौकर चाकर भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो भला राजा साहब ऐसा काम अपने प्रतिष्ठित मंत्रियों से क्यों करवाना चाह रहे हैं? और दूसरा प्रश्न उन राज दरबारियों के मन में यह था कि यह आसान सा कार्य तो ये तीनों ही मंत्री कर लेंगे, तो भला राजा साहब उन तीनों में से किसी एक का चुनाव कैसे करेंगे, क्योंकि सलाहकार तो किसी एक को ही नियुक्त किया जाना था। यह दोनों ही प्रश्न उन सभी राज दरबारियों के मन में उठ रहे थे, मगर राजा साहब से यह प्रश्न करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। राजा साहब ने अपने तीनों मंत्रियों के लिए 3 बड़े बड़े थैले मंगवाए और उन थैलों को उन तीनों मंत्रियों को देते हुए कहा, ध्यान रहे ये थैले फलों से पूरे भरे होने चाहिए। तीनों मंत्री उन थैलों को लेकर शाही बगीचे में चले गए। बगीचे में कई तरह के स्वादिष्ट फलों के वृक्ष थे और उनमें ढेर सारे फल भी लगे थे। पहला मंत्री पेड़ों पर चढ़कर एक एक करके अच्छे अच्छे फलों को तोड़ने लगता है, मगर वहीं दूसरा मंत्री सोचता है कि पेड़ों पर चढ़कर मुझे मरना थोड़ी ना है, क्यों ना मैं इन पेड़ों के नीचे पड़े सड़े गले व बेकार फलों को ही अपने थैले में भर लूं, क्योंकि इन फलों को राजा साहब को तो खाना है नहीं, बल्कि कल सुबह मुझे ही ले जाकर राज्य के गरीबों में बांटना है। वे गरीब तो इन सड़े गले फलों को पाकर भी खुश होंगे, तो भला मैं बेकार की मेहनत क्यों करूं? यही सोचकर उस दूसरे मंत्री ने पेड़ों के नीचे पड़े सभी सड़े गले व बेकार फलों से अपने थैले को भरने लगता है। जब ये दोनों मंत्री अपनी अपनी बुद्धि से अपना अपना काम करने लगे, तब तीसरे मंत्री ने दूसरे मंत्री के बुद्धि से भी एक कदम आगे निकलते हुए अपनी बुद्धि लगाई और सोचने लगा
कि ये दोनों तो बिल्कुल ही मूर्ख हैं, क्योंकि हम लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, ना तो राजा साहब इन फलों को खाएंगे और ना ही इन फलों को देखने ही आएंगे। और वैसे भी कल सुबह मुझे ही अपने थैले को लेकर राज्य की गरीब जनता के बीच जाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने इस बड़े से थैले में इन फलों की जगह इन पेड़ों के नीचे पड़ी सूखी पत्तियों और घास फूस को ही भर लेता हूँ। इससे मेरा थैला भी हल्का रहेगा, जिससे इस बड़े से थैले को उठाने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात फलों की, तो दिखाने के लिए थैले के सबसे ऊपर कुछ अच्छे फलों को रख लूंगा और वही 10-20 फल गरीबों में भी बांट दूंगा और बाकी बची सूखी पत्तियों और घास फूस को वहीं कहीं फेंक कर वापस आ जाऊंगा। यही सब सोचकर वह तीसरा मंत्री अपने थैले में पेड़ों की सूखी पत्तियों को भरने लगता है। जल्द ही दूसरे व तीसरे नंबर के मंत्री अपना अपना थैला सड़े गले फलों व घास फूस से भर लेते हैं और वहीं पर बैठकर आराम करने लगते हैं। मगर वह पहला मंत्री अभी भी उन पेड़ों से चुन चुनकर अच्छे फलों को ही तोड़ रहा था। तब ये दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे मंत्री साहब, कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। गधों की तरह मेहनत करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तब पहले मंत्री ने कहा, जहां पर दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, मैं वहीं पर अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। आज तो मेहनत करने का हुक्म हुआ है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। और वैसे भी इसी बहाने बेचारी गरीब जनता को शाही बगीचे का फल खाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं यह अवसर गंवाना नहीं चाहता। अच्छा होता कि तुम लोग भी मेरी ही तरह मेहनत करते। पहले मंत्री की यह सब बातें सुनकर वे दोनों ही मंत्री उसे बेवकूफ समझकर उस पर हंसने लगते हैं। कुछ और समय बीतने के बाद वे तीनों ही मंत्री अपना अपना थैला लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। थैला उठाने में सबसे ज्यादा मेहनत पहले मंत्री को ही करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका थैला अच्छे व स्वादिष्ट फलों से पूरा भरा था। तीनों मंत्रियों का थैला राजमहल में रखवा दिया जाता है। अगली सुबह जब वे तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर गरीब जनता के पास जाने के लिए राज दरबार में आते हैं, तब राजा साहब उन तीनों मंत्रियों से पूछते हैं कि क्या तुम तीनों के थैले अच्छे फलों से भरे हैं? तब तीनों मंत्री कहते हैं, जी राजा साहब। तब राजा कहता है, तो ठीक है, मगर अब तुम तीनों को यह फल राज्य की गरीब जनता में नहीं बांटना है, बल्कि तुम तीनों मंत्रियों को अपने अपने द्वारा तोड़े गए फलों के थैलों के साथ ही 3 महीनों के लिए अलग अलग कमरों में बंद किया जाएगा। तुम तीनों ही अपने द्वारा लाए गए इन फलों को खाकर 3 महीने तक अपना जीवन यापन करना। 3 महीनों बाद पुनः इन कमरों को खोला जाएगा और नवनियुक्त सलाहकार का चयन किया जाएगा। राजा साहब का यह नया आदेश सुनते ही उन दोनों मंत्रियों के होशो हवास उड़ गए, जिन्होंने सड़े गले व घास फूस अपने थैलों में भर रखे थे। मगर अब वे दोनों कर भी क्या सकते थे। राजा साहब का आदेश मिलते ही उन तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ ही अलग अलग कमरों में 3 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। और जब 3 महीनों के बाद उन कमरों को खोला जाता है, तो पहला मंत्री सकुशल कमरे से बाहर निकलता है, क्योंकि उसने अपने थैले में अच्छे फल रखे थे। जब दूसरे मंत्री का कमरा खोला गया, तो वह मंत्री अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि सड़े गले फलों को खाने की वजह से वह काफी बीमार हो चुका था। मगर जब तीसरे मंत्री का कमरा खोला गया, तो पता चला कि वह मंत्री कई दिनों पहले ही मर चुका है, क्योंकि उसने अपने थैले में सिर्फ सूखी पत्तियां और घास फूस ही रखे थे और इसी कारण वह भूख से तड़प तड़प कर मर गया। जाहिर सी बात है कि पहले मंत्री को ही उस राजा का नवनियुक्त सलाहकार घोषित कर दिया गया और उन दोनों मंत्रियों को उनके ही कर्मों के द्वारा उन्हें उचित सजा भी मिल गई थी। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यह है कि इस दुनिया में जो भी जैसा भी कर्म करेगा, उसे उसी अनुपात में वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, और यदि
आपने बुरे कर्म किए होंगे तो निश्चित ही आपके साथ बुरा ही होगा। जिस तरह से उन तीनों मंत्रियों के साथ हुआ था, जिसने अच्छा कर्म किया तो वही अच्छा कर्म ही उसके साथ रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज आप किसी समस्या से घिरे हैं, परेशान हैं, समस्या का हल नहीं सूझ रहा है, तो निश्चित ही पूर्व में आपने आराम किया होगा, मौज मस्ती की होगी, तभी आज आप समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं। मगर अगर आप आज में मेहनत करेंगे, सही निर्णय लेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही भविष्य में आने वाली हर एक समस्या का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। ध्यान रहे दोस्तों, समस्याएं तो जीवन पर्यंत आते जाते रहेंगे। जरूरी यह है कि उस वक्त आप आने वाली उन सभी समस्याओं का मुकाबला कर पाने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं। अच्छे कर्मों से हमेशा अच्छे फल की ही प्राप्ति होती है, मगर आपके अच्छे कर्मों का फल कब प्राप्त होगा, कितनी मात्रा में प्राप्त होगा और किस रूप स्वरूप में प्राप्त होगा, यह कोई भी नहीं बता सकता। मगर हाँ, इतना तो निश्चित ही है कि आपके कर्म लौटकर वापस आपके ही पास जरूर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।